हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। मेरे प्रियो, आज फिर से एक बार नए प्रकाशन के द्वारा, एक परमेश्वर की दी हुई वचन के द्वारा आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूँ प्रियो। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन आज परमेश्वर ने जो दिया है वो है, उस टॉपिक है मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर की भलाई। आइए प्रियो, इस वचन के लिए, इस टॉपिक के लिए हम सब लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको लाख लाख कोटि कोटि करोड़ करोड़ धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज प्रभु जो वचन आप देने जा रहे हैं प्रभु, इस वचन को जो लोग सुनेंगे प्रभु, सुनते ही उनके हृदय, उनकी आत्मा बदल जाए यीशु मसीह, उद्धार पाने पाए यीशु मसीह, और उनके जीवन में एक नए आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, उद्धार का नाम प्रभु आपका नाम है यीशु मसीह की स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ आपका नाम है जो मनुष्य को उद्धार करता है यीशु मसीह। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक मनुष्य को पर तू दया कर, कृपा कर, भलाई कर परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो वचन आज आप दिए हैं प्रभु, नए प्रकाशन के द्वारा प्रभु, बोलने वाला रूह पाक खुदावन पवित्र परमेश्वर, आपकी आत्मा मेरे अंदर होके बोले और बातचीत करे परमेश्वर। हर एक लोग जितने सुने प्रभु, सुनते ही उनका जीवन, का हृदय बदल जाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक की जन्म आशीषों को लेके आ, हर एक की जन्म छुटकारे को लेके आ प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन छुटकारा देता है, तेरा वचन चंगाई देता है, तेरी वचन सामर्थ देता है प्रभु, तेरा वचन लोगों का जीवन बदलता है। उसी तरह आज का वचन प्रभु जब लोग सुनेंगे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वह है मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर की भलाई। आज प्रियो, हम सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी भलाई करे। हम सब लोगों की इच्छा होती है कि परमेश्वर हमारी भलाई करे, यीशु मसीह हमारी भलाई करे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी भलाई करे तो यीशु मसीह के वचन को पालन करना अनिवार्य है। यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन, आज्ञाओं के अनुसार चलना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे तो मेरे प्रियो, कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपके बीच में बात करने चाह रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग सुनेंगे, और मेरे प्रियो, आज का वचन जो है बहुतों लोगों के जीवन में आशीष लेके आ रहा है, बहुतों लोगों के जीवन में छुटकारे को लेके आ रहा है, बहुतों लोगों के जीवन में चंगाई को लेके आ रहा है, बहुतों लोगों के जीवन में एक बड़े सामर्थ को लेके आ रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आज आइए हम सब लोग, हम बाइबल को निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 और उसके 28 वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है मेरे प्रियो, आपने देखा कि यीशु मसीह इस रोमियो को पुस्तक के द्वारा और किस तरह से बात कर रहा है और किस तरह से कहना चाह रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि आप लोगों को एक विशेष परमेश्वर एक संदेश देना चाह रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई करे, मेरी जरूरतों को पूरा करे, और जो कुछ सोचते हैं हर एक कार्य क्षेत्र में उसकी भलाई हो, नौकरी के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, जैसे भी क्षेत्र में है, हर एक मनुष्य की इच्छा होती है कि ईश्वर जो है, यीशु जी है, यीशु जो है वो आपकी भलाई करे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भलाई करे तो सबसे पहले आप क्या करें, परमेश्वर से प्रेम करें। क्योंकि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसके जीवन में भलाई को लेके आता है। और यहाँ पे बाइबल क्या कहता है कि सारी बातों में क्या लिखा गया, सारी सब बातें मिलकर उसके लिए, सब बातें मिलकर वो क्या करता है, भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ पर दूसरी बात कर रहा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जो है यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं और उसे उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं, और उसे चंगाई करता करके स्वीकार करते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और जब आते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनका एक ही सोच रहता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मैंने इस देहात की सेवकाई में मैंने देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश की सेवकाई में और कहीं भी एक मैंने अनुभव किया है कि बहुत से ज़्यादा
ज़्यादा जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं 99%, तो वो है वो तंत्र मंत्र जादू विद्या ओझाओं सुखाओं से बचने के लिए विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को आप विश्वास करें। इस एक कड़वी बात है, लेकिन इसे ग्रहण करें क्योंकि ये सत्य है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है 99% जो है वो यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं कि मुझे ओझाई से, तांत्रिक से, ये सब चीज़ से मुझे बचना पड़ेगा और मैं बचूंगा। हाँ मेरे प्रियो, सही है, बचेंगे क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है कि सारी दुष्टात्माएं थर-थर कांपती है और उसके नाम से निकल जाती है। हालेलुया, क्योंकि उसके आगे कोई मंत्र नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है कि यीशु मसीह यहां पे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जीवन में भलाई करे तो आप परमेश्वर से प्रेम करें। आप परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, यीशु मसीह की वचन का अनुसरण करें, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले और उसके अनुसार अपना जीवन बिताए, तब परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेके आएगा। और मेरे प्रियो, हम आजकल क्या है, हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर क्षेत्र में भलाई करे, लेकिन उनके जीवन में जब भलाई नहीं होता तो क्या करते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं यीशु मसीह को। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि अगर आप भलाई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे, तो आप परमेश्वर से प्रेम करें। आप परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, यीशु मसीह की वचनों का अनुसरण करें और उसके अनुसार चलें, तब परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेके आएगा। ऐसे ही भलाई नहीं होता मेरे प्रियो। हम सोचे हम बुराई करेंगे, हम यीशु मसीह में आते हैं और अब हम आगे गाली गलौज देंगे, उल्टे सीधा काम करेंगे और हम फिर बैठकर यीशु मसीह के चरणों में बैठकर 1 घंटे प्रार्थना करेंगे, यीशु मेरी भलाई कर, यीशु मेरी भलाई कर, यीशु मेरा ये काम कर, यीशु मेरा वो काम कर। बुरा करके भी आप चाहेंगे तो आपका भला नहीं होगा, क्योंकि वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि अगर हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। और दूसरी बात बाइबल कहता है, अर्थात दूसरी बात, पहली बात तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई की बात है, और दूसरी बात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं मेरे प्रिय कौन, हम लोग देखते हैं बाइबल के अनुसार। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक और उसके 2 अध्याय 17 वचन में जब हम लोग देखते हैं, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, अब देख लिए यहां पर बाइबल क्या कहता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? नहीं मेरे प्रियो, कदापि नहीं। बाइबल आगे कहता है कदापि नहीं, कभी नहीं मेरे प्रियो। आज बाइबल क्या कहता है, अगर हम मसीह यीशु में धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह यीशु में अगर हम होकर धर्मी जो होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की वचन का आज्ञाओं का पालन करता है और वो मुंह देखा बात नहीं करता, बुराई से मुंह बंद कर लेता है मेरे प्रियो, आंखों को बंद कर लेता है, अपने विचारों में बुराइयों को नहीं लेके आता मेरे प्रियो। ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहता है वो धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है जब हम धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? हालेलुया, हालेलुया। मसीह पाप का सेवक नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य जो है, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य जो है मेरे प्रियो, वो हमेशा पाप करता रहता है, बुराई करता रहता है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहता है कि अगर मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अगर वो पापी निकले तो मसीह जो है वो पाप का सेवक नहीं है, कदापि नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि हम लोग देखते हैं जिस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं मेरे प्रियो, वो है मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की भलाई। जब हम 1 शमूएल के पुस्तक जब हम निकालते हैं 17 अध्याय उसके 34 से 37 में देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने देखिए अपनी 2 वाचाओं को, 2 आज्ञाओं को पूरा करता है। जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन्हीं के ऊपर भलाई करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए दाऊद के विषय में मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में क्या बाइबल कहता है, दाऊद के विषय में क्या वचन कहता है मेरे प्रियो। क्योंकि 17 अध्याय उसके 34 से 37 में जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो लिखा गया
दाऊद ने साउल से कहा, देखिए यहां पर दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहता है। बाइबल यहाँ कहता है ये भलाई की बात है, क्योंकि इस सिंह और भालू को जो मार रहा है तो इसके साथ परमेश्वर भलाई करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था मेरे प्रियो, और परमेश्वर से प्रेम करना ही दाऊद के लिए भलाई का काम हुआ, दाऊद के लिए आश्चर्य का काम हुआ, क्योंकि दाऊद सिंह और भालू को मारता था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए हर एक संकट में, हर एक कष्ट में, हर एक पीड़ाओं में, हर एक विपत्तियों में दाऊद का भलाई करता था मेरे प्रियो। दाऊद के हर एक संकट से छुड़ाता था, दाऊद को हर पीड़ाओं से बचाता था मेरे प्रियो। अगर विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा, आप सुन लीजिए, अगर आपके जीवन में भी आपके जीवन में अगर समस्या है, उलझन है, विपत्तियां है और संकटों का पहाड़ है, तो मेरे प्रियो दाऊद के समान आप परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में भलाई को लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए जो यीशु से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में भलाई को लेके आता है। और दूसरी बात जो कहता है कि दूसरी बात जब हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहता है, रोमियो को उसके 8:28 में दूसरी बात क्या कहता है, अर्थात उन्हीं के ऊपर जो वो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब देख लीजिए कि दाऊद उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है, और उसके 36 वचन में, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके सामने समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। अब देख लीजिए, ये दाऊद जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर दाऊद को बुलाया है, परमेश्वर दाऊद को चुना है मेरे प्रियो, और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज देखिए, वो दाऊद क्यों गया गोलियत को मारने के लिए? क्योंकि वो दाऊद इसलिए चिढ़ गया, उसको जब उसके कान में आया है खबर कि अरे गोलियत जो है इजराइल को 40 दिन 40 रात तक ललकार रहा है, इसलिए कोई योद्धा नहीं, कोई पुरुष नहीं, और इजराइल भयभीत के मारे डरा हुआ था मेरे प्रियो। और दाऊद जिस बात को सुना, अरे मेरे जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, अरे खतना रहित व्यक्ति जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था मेरे प्रियो। इसलिए उस प्यार के कारण वो उबल गया, वो क्रोधित हो गया और कहा कि वो खतना रहित व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए उस प्रेम के कारण, और उस प्रेम के कारण, क्योंकि परमेश्वर की इजराइल परमेश्वर की सेना को और वो उसकी बेइज्जती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रेम के कारण वो भर गया और बोल रहा है, मेरे पिता मेरे परमेश्वर के प्रति वो ललकार रहा है, वो खतना रहित व्यक्ति। इसलिए वो मेरे प्रियो, और दाऊद जब जाता है उसे मार गिराता है मेरे प्रियो। कारण क्या है कि वो दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए दाऊद को मारने में परमेश्वर उसकी सहायता की, उसकी भलाई की मेरे प्रियो, और परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए सिंह और भालू को मारने के लिए परमेश्वर उसकी भलाई करता था प्रभु प्रियो। और जब बाइबल में आप देखते हैं भजन संहिता की पुस्तकों में, वो कई बार अपने गीतों में गाता है मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तकों में कई बार वो लिखता है कि जब परमेश्वर मेरा ढाल है, मेरा रक्षक है। क्यों कहता है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए उस प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है, दाऊद को ढाल के समान बचाता था मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वचन को आप ग्रहण कर ले, इस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन को मोड़ ले मेरे प्रियो, अपने जीवन को इस वचन के द्वारा मोड़ ले, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपके ऊपर भलाई करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके भलाई करे हर क्षेत्र में, तो आप परमेश्वर से प्रेम करें मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 17 से 19 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है? इफिसियों की पुस्तक, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, रबा शेके तेरे भी,
ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इफिसियों की पुस्तक मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं और उसके 4 अध्याय 17 से 18 में जब हम लोग देखते हैं तो बाइबल क्या कहता है, इसलिए मैं यह कहता हूं। देख लीजिए पौलुस क्या लिख रहा है इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की कलीसियाओं को, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया मेरे प्रियो, अन्य जातियों के समान आप ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। मैं प्रियो, मैं आपको आज कहना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे तो आप अन्य जातियों के समान ना चलें। वो अन्य जाति जो उनके मन में जो कुछ आता है, अनर्थ आता है, अनर्थ करते हैं, गलत विचार आता है, गलत करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि अब से तुम ऐसा मत चलो। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई, जिसके कारण आज बहुत से लोग मसीह यीशु में विश्वास करके आते हैं मेरे प्रियो, और बहुत से लोग मैं मसीहों में देखा हूं मेरे प्रियो, विश्वासियों में मैंने देखा हूं इस बात को, क्योंकि वो प्रभु में आते हैं और अन्य जाति के समान करते हैं। अरे उनके जीवन में जब सब कुछ भलाई नहीं होती तो सीधा परमेश्वर को कोसते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, और उन्हीं के कारण परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है मेरे प्रियो। उन्हीं के कारण जो परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है, क्योंकि ऐसे ही लोग जो होते हैं परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने का कारण करते हैं मेरे प्रियो, दोष लगाने का ठोकर बनते हैं मेरे प्रियो। बुरा यीशु मसीह के ऊपर बुराई बातों में आने के लिए वो ठोकर का कारण बनते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है अगर आप भलाई देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के भलाई को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बड़े बड़े चिर चमत्कारों को देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो तो बाइबल कहता है तुम अन्य जाति के समान मत चलो, अविश्वासियों के समान मत चलो, तुम मसीह यीशु के वचन को ग्रहण करके और उससे प्रेम करते हुए चलो मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। और 1 पतरस 4 अध्याय और उसके 1 से 2 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, 1 पतरस 4 अध्याय और उसके 1 से 2 में जब हम बाइबल कहते हैं, बाइबल में जब हम देखते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, अब देखिए बाइबल क्या कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो शरीर में दुख उठाया यीशु मसीह के साथ, वो पाप से आजाद हो गया, वो श्रापों से आजाद हो गया, वो क्लेशों से आजाद हो गया मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहता है इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर, देखिए यीशु मसीह भी शरीर में होकर दुख उठाया मेरे प्रियो, तो इसलिए उस मनसा को, इस विचार को हम ग्रहण कर ले, धारण करके यीशु मसीह के साथ धैर्य के साथ, हर विश्वास के साथ बढ़ते हुए मेरे प्रियो, और उससे प्रेम के साथ बढ़ते हुए यीशु मसीह में आप बढ़ते चले मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है जिसने यीशु मसीह में होकर दुख उठाया, जिसने यीशु मसीह को नाम लेकर दुख उठाया, कष्ट उठाया, पीड़ा उठाया, वो पाप से आजाद हो गया। पाप से आजाद का मतलब होता है मेरे प्रियो मृत्यु से आजाद हो गया, बीमारी से आजाद हो गया, क्लेशों से आजाद हो गया, संकट से आजाद हो गया, विपत्तियों से आजाद हो गया, शत्रुओं से आजाद हो गया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए एक वचन और देखते हैं मेरे प्रियो, कि जब एक वचन और देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रेरितों को पुस्तक में जब आप देखते हैं मेरे प्रियो कि पतरस प्रेरितों को पुस्तक उसके 16 अध्याय 24 से 25 से 26 में जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है कि पौलुस और सिलास क्या थे मेरे प्रियो, कि ये आधी रात को क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। और फिर जैसे ही लोग भजन गीत गा रहे थे वैसे ही बाइबल कहता है कि भूडोल आई, भूकंप आया, और आने के कारण उनकी हथकड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ टूट गई और जेल खाने टूट गए मेरे प्रियो। और कारण क्या हुआ, क्यों जेल के दरवाजे क्यों टूट गए, जेल के जो लॉक जो थे वो ताले क्यों खुल गए मेरे प्रियो, उनके हाथों में लगी हुई बेड़ियाँ क्यों टूट गए मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, ये परमेश्वर से प्यार करते थे, उसकी वचनों से प्यार करते थे,
उसकी आज्ञाओं से प्यार करते थे, उसके नियमों से प्यार करते थे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो उस प्रेम के कारण और परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसके कारण मेरे प्रियो उनके बंधन खुल गए। इसलिए आप चाहते हैं आज कई सालों से, कई महीनों से, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, अगर आपके बंधन खुले नहीं मेरे प्रियो, तो आज से परमेश्वर से प्रेम करना चालू करें, परमेश्वर के सामने घुटना टेकना चालू करें और प्रार्थना करना चालू करें, और निश्चय परमेश्वर आपके सारी बेड़ियों को, सारे श्रापों को, सारे बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रियो क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर दाऊद के साथ भलाई किया मेरे प्रियो, किस तरह से यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के साथ जो भलाई किया मेरे प्रियो, कि किस तरह से पौलुस के साथ भलाई किया मेरे प्रियो। और देखते जब बाइबल उठाएंगे परमेश्वर ने अपने दासों के साथ कैसे कैसे भलाई किया प्रियो। क्योंकि आप जब बाइबल में जब पढ़ते मेरे प्रियो, कुरिन्थियों को पुस्तक में उसके 11 अध्याय में लिखा गया मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस क्या बोलता है कि जो संकट के विषय में लिखता है कि मैं 5 बार कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाए और पथराव किए गए मुझ पर, और क्या तमाम प्रकार से बोले वो उस जाड़ों में बिताया, समुद्र में 2 बार जहाज टूटे, ऐसे ऐसे विपत्तियों में वो होके गुजरा, लेकिन उसके साथ परमेश्वर भलाई करता रहा मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाले के जीवन में भलाई ही है मेरे प्रियो। हालेलुया, इस बात को विश्वास करें, आप निराश ना हो। अगर आप निराश हो तो इस वचन को सुने और इसके ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि जो वचन तूने दिया इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में भलाई को लेके आ। और जो परमेश्वर जो शर्त रखी मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई की है मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न कर परमेश्वर। ओ प्रभु जो नामधारी है प्रभु, और उनके जीवन, उनके विचार बदल जाए प्रभु, उनकी सोच बदल जाए यीशु मसीह। ओ प्रभु क्योंकि तेरा वचन में लिखा गया, ओ प्रभु तेरे वचन में लिखा गया प्रभु, और लूका 11 अध्याय परमेश्वर पिता उसके 42-43 वचनों में लिखा गया, क्योंकि तूने कहा कि जिसने अंदर का भाग, जिसने बाहर का भाग बनाया उसने अंदर का भाग बनाया। इसलिए ये निर्बुद्धियों तो अंदर का भाग को दान कर दो तो परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे सिद्ध कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो आप उनको बाहरी भाग को बनाए प्रभु, उनके अंदर के भाग को भी बनाए प्रभु। इसलिए उनके हृदय पे प्रभु तेरे लहू को छिड़क दे यीशु मसीह, और तेरे लहू के द्वारा उनके हृदय जो प्रभु वो पत्थर के समान है प्रभु, वो मांस का हृदय हो जाए यीशु मसीह। उनका जीवन बदल जाए प्रभु, वो नामधारी नहीं प्रभु, वो सच्चे विश्वासी बनकर प्रभु, वो सच्चे मन से तुझे उद्धार करता करके, वो जीवन करता करके स्वीकार करते हुए चले परमेश्वर, और उनके जीवन भलाई को लेके आ। जिस तरह दाऊद के जीवन तूने भलाई किया परमेश्वर, और प्रेरित पौलुस के साथ तूने भलाई किया परमेश्वर, और तेरे दासों के साथ भलाई किए परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर हर एक जो सुन रहे हैं प्रभु, जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में भी भलाई को लेके आ। यीशु मसीह आप अद्भुत काम करने वाले प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह के मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया है और आपको आशीष दी है। धन्यवाद।